नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव जयराम रमेश को कानूनी नोटिस भेजा है। गडकरी का कहना है कि दोनों ने उनके बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुमराह करने और मानहानि करने वाली खबरें शेयर की हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक गडकरी के वकील बालेंदु शेखर ने कहा कि उनके मुवक्किल एक्स पर अपने बारे में कांग्रेस की ओर से शेयर किए गए कंटेंट देख सुनकर हैरान हैं। उनके वकील ने कहा कि खड़गे और रमेश ने एक वेब पोर्टल पर प्रसारित गडकरी के इंटरव्यू के एक टुकड़े को जानबूझकर पोस्ट किया। कोविड-19 से जुड़े इस वीडियो क्लिप को बगैर संदर्भ और शब्दों के मायने के शेयर किया गया। नोटिस में कहा गया कि ये बीजेपी की एकजुटता में दरार पैदा करने का एक निरर्थक प्रयास भी है, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगामी आम चुनाव में लोगों का विश्वास जीतने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव जयराम रमेश को भेजे गए कानूनी नोटिस पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का कहना है कि किसानों को एमएसपी मुआवजा नहीं मिला है और वो आत्महत्या कर रहे हैं। अगर नितिन गडकरी ने ऐसा कहा है तो उसमें गलत क्या है? नितिन गडकरी झूठ नहीं बोलते हैं, वो जो महसूस करते हैं वही बोलते हैं। किसानों को खुलेआम देशद्रोही कहा गया और अगर नितिन गडकरी ने नोटिस भेजा है तो मुझे विश्वास है कि नितिन गडकरी जी किसानों की वास्तविक स्थिति के बारे में आत्मचिंतन करेंगे। महाराष्ट्र के विधान भवन की लॉबी में राज्य के एक मंत्री और एक विधायक के बीच शुक्रवार को कहासुनी देखने को मिली। वो दोनों ही सत्तारूढ़ दल शिवसेना से हैं। बता दें, राज्य में पीडब्ल्यूडी के मंत्री दादा भोसे और करजत से विधायक महेंद्र थोरवे के बीच ये बहस राज्य विधानमंडल के बजट सत्र के अंतिम दिन हुई। इस पर अब उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। महाराष्ट्र के मंत्री दादाजी भुसे और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायक महेंद्र थोरवे के बीच हाथापाई पर उन्होंने कहा, यह गिरोह के भीतर गैंग वॉर है। एक मंत्री और एक विधायक विधानसभा में एक दूसरे से लड़ते हैं और गाली गलौज करते हैं और देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं आरएसएस को पत्र लिखूंगा कि क्या ये उनकी विकास की परिभाषा है, यदि हाँ तो मैं उनसे इसे बदलने के लिए कहूँगा। राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए सरकार में तेजी से आगे बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नरेंद्र मोदी स्पीड ब्रेकर बन गए हैं। कांग्रेस ने गरीबों को मजबूत कर विकास को गति दी, वहीं नरेंद्र मोदी चंद मित्रों के फायदे के लिए देश को खोखला कर रहे हैं। नीतियों में देशवासियों को आगे रखे बिना देश का विकास असंभव है। झूठे प्रचार के विपरीत आर्थिक मोर्चे पर भाजपा सरकार कांग्रेस के आसपास भी नहीं है। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो लोगों से 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में राजद की महारैली में आने की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोग इकट्ठा होकर केंद्र की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि भाई और बहनों को 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया है। सभी गरीब, किसान, मजदूर और नौजवान लोग बड़ी संख्या में पहुंचें और केंद्र की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने की तैयारी में है। इस बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में एंटर करने जा रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज यानी कि शनिवार को एमपी के मुरैना पहुंचेगी। खास बात यह है कि ये यात्रा सिंधिया के गढ़ कहे जाने वाले क्षेत्रों में सबसे पहले होकर गुजरेगी। इसे लेकर कांग्रेसियों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरेगी। इनमें मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, व्यावरा, शाजापुर, उज्जैन, देवास और रतलाम शामिल हैं। न्याय यात्रा के जरिए 7 लोकसभा और 54 विधानसभा क्षेत्र कवर किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए छिंदवाड़ा से रवाना हुए। उनका कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी यहाँ हैं और मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने जा रहा हूँ। ये लोगों से जुड़ने का सबसे अच्छा माध्यम है। मध्य प्रदेश में यात्रा 5 दिनों तक चलेगी। पीएम मोदी के द्वारा राहुल गांधी पर हमला करने को लेकर उन्होंने कहा वो अटैक करेंगे ही, क्योंकि उनके पास अपने बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि पिछले 2 वर्षों में रूसी आक्रमण ने यूक्रेन पर आक्रमण कर नागरिकों को बेरहमी से मार डाला। दुनिया और खासकर भारत चुप है। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेनियों की मदद कर रहा है। लेकिन जब पिछले साल 7 अक्टूबर को इजरायली महिलाओं और बच्चों की हत्या के खिलाफ इजरायल बचाव में कार्रवाई करता है तो भारत सहित सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। शर्म करो। इसी ट्वीट में एक शख्स ने कमेंट किया है जिसको स्वामी ने रीट्वीट किया है, जिसमें वो कहता है वर्तमान प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी किसी भी चीज पर कोई स्टैंड नहीं ले सकते। अधिक से अधिक उनका दृष्टिकोण फोटो अफसरों और व्हाट्सएप सोशल मीडिया शेयरिंग तक ही सीमित है। भारत इसके लायक नहीं है, लेकिन हमने वोट दिया तो पाठ्यक्रम में सुधार का समय आ गया है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा था कि सीएम को सबको साथ लेकर चलना चाहिए। इस पर अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जिसके साथ 80% विधायक जुड़े हों उससे ज़्यादा साथ और क्या होगा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये सवाल क्यों उठाया और किस संदर्भ में उठाया। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और बाड़मेर जैसलमेर से सांसद कैलाश चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। कैलाश चौधरी ने अपने भाषण में उपस्थित आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि आप मेरी किसी गलती की सजा प्रधानमंत्री मोदी को मत देना। कहीं मुझे आने या जाने में देरी हुई हो या कोई काम मैं नहीं करवा पाया हूं तो मेरी गलती की सजा प्रधानमंत्री मोदी को मत देना, क्योंकि उनके जैसा नेतृत्व फिर कभी देश को नहीं मिलेगा। पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने राजनीति छोड़ने के संकेत दिए हैं। गंभीर ने एक्स पर लिखा है, मैंने माननीय पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अनुरोध किया है कि वो मुझे मेरे राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करें ताकि मैं क्रिकेट की अपनी प्रतिबद्धताओं पर ध्यान दे सकूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए लिखा है, मुझे लोगों की सेवा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। क्रिकेटर युवराज सिंह ने आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है। युवराज सिंह ने उन रिपोर्टों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि वो पंजाब की गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। युवराज ने एक्स पर लिखा, मीडिया में मेरे चुनाव लड़ने की खबरें आ रही हैं, लेकिन मैं गुरदासपुर से चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। अलग अलग स्तर पर लोगों का समर्थन और उनकी मदद करना ही मुझे पसंद है। मैं अपने फाउंडेशन यूवी कैन के जरिए से काम करता रहूंगा। आइए अपनी बेहतरीन क्षमता के जरिए बदलाव की कोशिश जारी रखें। जामनगर एयरपोर्ट को 10 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है ताकि यहां बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, रिहाना, इवांका ट्रंप और कई पूर्व प्रधानमंत्रियों का स्वागत हो सके। दरअसल अंबानी परिवार के अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की पार्टी यहां शुक्रवार को शुरू हो चुकी है। हाई प्रोफाइल मेहमानों को जामनगर में उतारने के लिए यहां के डिफेंस एयरपोर्ट को यहां छूट दी गई है। द हिंदू अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा कि जामनगर एयरपोर्ट 25 फरवरी से ही इंटरनेशनल घोषित है और 5 मार्च तक यहां इंटरनेशनल फ्लाइट उतर सकती हैं। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने हवाई अड्डे पर कस्टम, इमिग्रेशन और अलग रूम सुविधा स्थापित कर दिया है। हालांकि इसके लिए इस डिफेंस एयरपोर्ट पर सुरक्षा के मद्देनजर कई बदलाव करने पड़े, क्योंकि इस एयरपोर्ट के पूरे क्षेत्र में आम लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध है। यहाँ कड़ी सुरक्षा रहती है। वहीं एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने पर लोगों का कहना है कि मेरी जानकारी में था कि देश में वीवीआईपी कल्चर खत्म हो गया है, किसी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ तो मिल रहा है। केंद्र की मोदी सरकार को और भी बेहतर ढंग से चलाने के लिए प्राइवेट क्षेत्र के 25 एक्सपर्ट जल्द ही केंद्र में प्रमुख पदों पर तैनात होने जा रहे हैं। पीटीआई के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 3 संयुक्त सचिवों और 22 निदेशकों, उप सचिवों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इसकी नियुक्ति के बाद मोदी सरकार के संचालन में लेटरल एंट्री के जरिए लाए गए अफसरों का बोलबाला हो जाएगा। अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि इन सभी विशेषज्ञों को लेटरल एंट्री के जरिए सरकार के संचालन में शामिल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रहा है जिसमें डीडी न्यूज़ के एंकर अशोक श्रीवास्तव के साथ हाथापाई की नौबत आती हुई दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि डीडी न्यूज़ के अंदर अशोक श्रीवास्तव की डिबेट के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, हाथापाई की गई, किसानों पर की गई थी टिप्पणी। हालांकि सत्य हिंदी इस बात की पुष्टि नहीं करता है। वहीं इस वीडियो को देखकर लेखक अशोक कुमार पांडे का कहना है कि गलत बात है, ऐसी हिंसा किसी हाल में ठीक नहीं कही जा सकती। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।